बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की जानब। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपने उसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बताना है। तो सबसे पहला है, अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय अ जेंटल सेक्शन विच इज डेवलप्ड। तो बेटा ये कह रहा है कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है अगर उसमें एक सक्शन की जो फोर्स है वो डेवलप ना हो। अब सक्शन की फोर्स कब डेवलप होती है हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था, और इसका जो डी ऑप्शन है, बेशक बात तो दूरी है लेकिन डी ऑप्शन इसमें बनता है। पहले का डी ऑप्शन, इफ द पेपर फिट्स टाइटली, वहां पे फिक्रा था टाइटली ऑल अराउंड इट्स अपर सर्कमफ्रेंस। बेटा सेकंड जो स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें बेटा इसका बी ऑप्शन है, इज कूल्ड एट मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स। बी ऑप्शन इसका। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक विच इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये बेटा आप सबको पता है इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ। फोर्थ स्टेटमेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज, तो इसका बेटा चौथे का डी ऑप्शन है, वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल। यह सच हमने पढ़ा था टॉपिक के अंदर, जो प्रोडक्ट जिसको हमने अलग करना, प्यूरिफाई करना है, वो वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल हो। उसके बाद बेटा पांचवा और आखिरी एमसीक्यू है, द कंपैरेटिव रेट्स एट विच द सॉल्यूट्स मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन। तो वैसे तो बेटा इनमें ऑप्शंस में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता वो ऑप्शन होना था, लेकिन मैंने आप लोगों को दोनों का एक रिलेशनशिप बताया था कि आरएफ और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर के ज्यादा आरएफ ज्यादा, के कम आरएफ कम, तो आपके यहां पे जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें बेटा बी ऑप्शन बनता है, आरएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू वाला बी ऑप्शन। तो आरएफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूट, अगर मैंने कहा के वाला ऑप्शन मौजूद होता फिर तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही था, लेकिन बेटा ये क्योंकि अंदर मौजूद नहीं है ऑप्शंस में, तो फिर हमारा आरएफ वैल्यू वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, a complete chemical characterization of a compound must include, इसमें बेटा आना है both qualitative and quantitative analysis। तो एक मुकम्मल एनालिसिस में ये दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट है, during filtration the tip of stem of funnel should touch the side of the beaker to avoid, तो इसमें बेटा splashing। थर्ड स्टेटमेंट है, a fluted filter paper is used to, आगे ब्लैंक आ रही है, the process of filtration, तो इसमें बेटा स्पीड अप कह लें, used to speed up, to increase। आगे चौथा है, a solvent used for crystallization is required to dissolve dash of substance at its boiling point and dash at room temperature, यानी दो ब्लैंक्स है इसमें। तो पहली ब्लैंक में बेटा आना है लार्ज अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट, और दूसरी ब्लैंक में आना है स्मॉल अमाउंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व करे और ठंडा होने पे या लो टेम्परेचर पे कम अमाउंट को डिसॉल्व करे, तो वो सॉल्वेंट जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है। आगे बेटा पांचवी है, repeated solvent extractions using small portions of solvent
are dash then using single extraction with larger volume of the solvent. तो यहां इस ब्लैंक में आना बेटा more efficient, यानी आप थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट यूज करते बार बार एक्सट्रैक्शन करें तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ज्यादा हमें यील्ड हासिल होती है, बजाय इसके कि हम एक ही बार सारा सॉल्वेंट यूज कर लें। ठीक है, उसकी वजह बेटा वो डिस्ट्रीब्यूशन लाके सल्यूट ने अपने आप को एक फिक्स रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसने एक बार में सारा नहीं अपने आप को ले जाना होता दूसरे सॉल्वेंट के अंदर जिसके अंदर वो ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए बेटा बार बार एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू फॉल्स। ये आपने बताने, साथ में हम बात करेंगे जो गलत है तो उसकी वजह क्या है। पहला इसका अ क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो बेटा पहला हमारा जो है वो ट्रू है, क्वालिटेटिव में किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका हम पता चलाते हैं। दूसरे नंबर पे है इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रन स्मूथली द स्टेम ऑफ फनल शुड रिमेन एम्प्टी। तो बेटा सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये हमने पीछे फिक्रा पढ़ा था कि जो स्टेम है ना वो फुल रहनी चाहिए लिक्विड की, जब तक ऊपर कोनिकल पोर्शन के अंदर लिक्विड मौजूद हो तब तक स्टेम फुल रहनी चाहिए लिक्विड से या फिल्ट्रेट से, तो इसलिए ये फॉल्स है बेटा। तीसरा है इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट्स इज फाउंड सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इमिसिबल सॉल्वेंट्स में बी यूज्ड। तो थर्ड वाली जो है बेटा ये फॉल्स है। अगर इमिसिबल की जगह जो इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है जस्ट वहां मिसिबल वर्ड होता तो फिर बेटा वो स्टेटमेंट ट्रू थी, लेकिन अभी क्योंकि वहां पे लिखा बेटा 2 या 2 से ज्यादा इमिसिबल सॉल्वेंट्स तो वो गलत है। 2 या 2 से ज्यादा मिसिबल सॉल्वेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा है a solute distributes itself between 2 immiscible liquids in a constant ratio of concentration depends upon the amount of the solvent added। बेटा ये भी false है। इसका जो ट्रू है बेटा वो आपकी ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने बेटा इसका ट्रू लिखना है, या इसका वो ट्रू स्टेटमेंट है इसकी। आगे पांचवें है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लो बेटा हमने ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का कह लें कि एक एग्जांपल है या उसकी टेक्निक है, तो इसलिए बेटा ये ट्रू है हमारा पांचवा जो फिक्र है। लो बेटा ये थी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज के पहले वो तीनों क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज वगैरह। उसके अलावा बेटा इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं, ना आप लोगों ने बाकी एक्सरसाइज को समय ले देखना भी नहीं है। तो वो दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा तकरीबन आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन एक जो क्वेश्चन का आंसर है वो बुक में पीछे जरा आंसर इंतहाई शॉर्ट है, उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करवाऊंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा उसका आंसर तो ऐसा सच है। पहले हम वो दूसरे वाले की बात कर लेते हैं बेटा, वो है कि आइडियल सॉल्वेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो आपको सबको पता है पीछे आइडियल सॉल्वेंट की हमने जो चॉइस ऑफ ए सॉल्वेंट वाला पॉइंट था उसके अंदर आइडियल सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मौजूद थे। दूसरा बेटा एक और क्वेश्चन है, मैं उसकी स्टेटमेंट भी लिखता हूं और उसके साथ उसका आंसर भी यहां लिखता हूं, क्योंकि बुक में जितना आंसर है वो जरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नहीं है। तो इसलिए बेटा वो क्वेश्चन है व्हाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड यूजुअली affords a crude product. It may carry soluble and insoluble impurities in it.
So there is a need to remove these impurities by crystallization process, and we get crystals of pure product। बेटा इसका आंसर आप लोगों ने ये नोट कर लेना है। द प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूजुअली अफोर्ड्स अ क्रूड प्रोडक्ट। जब हम कोई केमिकल कंपाउंड आमतौर पर लेबोरेटरी में बनाते हैं तो क्रूड होता है, खालिस नहीं होता अभी वो, उसके अंदर कुछ सॉल्युबल कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हो सकती हैं, तो इसलिए बेटा इस चीज की जरूरत होती है कि हम रिमूव करें इंप्योरिटीज को बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आपने क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा था कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के जब हम फिल्टर करते हैं तब रिमूव हो जाती हैं, और सॉल्युबल इंप्योरिटीज जब हम फिर वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल्स हमारी बन जाती हैं और सॉल्युबल इंप्योरिटीज सॉल्युबल ही रह जाती हैं, वो मदर लिक्विड के अंदर रह जाती है। तो इस तरह से हम इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, और बाद में हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं प्योर प्रोडक्ट जो है या प्योर जो क्रिस्टल्स हैं वो कंपाउंड की हासिल होती हैं, या जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी प्योर क्रिस्टल्स हासिल होती हैं। तो बेटा ये था टोटल कह लें कि सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज का लेक्चर। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।